बसंत पंचमी हम कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो आइए हम जानते हैं बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व आम तौर पर जनवरी फरवरी के बीच आता है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। बसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं? माँ सरस्वती की पूजा के लिए, ज्ञान, बुद्धि, विद्या और कला की प्राप्ति के लिए, प्रकृति में हरियाली, फूलों और नई ऊर्जा के आगमन के लिए, बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत, विद्यारंभ संस्कार के लिए। इस दिन पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह खुशी, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। आइए मैं आपको बसंत पंचमी की एक कहानी सुनाती हूँ। जब ज्ञान ने सृष्टि को स्वर दिया। बहुत पहले की बात है, जब यह संसार आज जैसा रंगीन और आजीवंत नहीं था। चारों ओर धरती तो थी, आकाश था, नदियाँ थीं, लेकिन सब कुछ मौन था। ना बच्चों की हंसी थी, ना पक्षियों का कलक था, ना मनुष्यों की वाणी में भाव था। मनुष्य एक दूसरे को देख तो सकते थे, पर अपने भाव प्रकट नहीं कर पाते थे। ज्ञान के बिना जीवन बस सांस लेने जैसा था। कोई दिशा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। यह सब देखकर ब्रह्मा जी का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, यदि संसार को वाणी, बुद्धि और कला ना मिली तो यह सृष्टि अधूरी ही रहेगी। तभी ब्रह्मा जी गहरे ध्यान में लीन हो गए। उनके कमंडल से जल की एक बूंद धरती पर गिरी और उसी दिव्य प्रकाश से एक अलौकिक देवी प्रकट हुई। श्वेत वस्त्रों में, मुख पर करुणा और शांति, हाथों में वीणा, पुस्तक और माला। वह कौन थी? सरस्वती माँ। जैसे ही माँ ने अपनी वीणा के तार छेड़े, पूरा ब्रह्मांड कंपन से भर उठा। पहली बार हवा ने सुर सीखा, नदियों ने कलकल बहना सीखा, पक्षियों ने चहकना सीखा और मुख ने बोलना, सोचना और समझना सीखा। अज्ञान का अंधकार ज्ञान के प्रकाश में बदल गया। धरती पर बसंत उतर आया। पेड़ों पर नई कोपलें फूटी, पीले फूल मुस्कुराने लगे और हर मन में आशा जग उठी। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती के चरणों में नमन किया और उस दिन को घोषित किया माघ शुक्ल पक्ष में। यही दिन आगे चलकर कहलाया बसंत पंचमी। तभी से इस दिन बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई जाती है। कलाकार अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं और माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। माँ, हमारे जीवन से अज्ञान दूर करो और हमें सही राह दिखाओ। बसंत पंचमी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्ञान ही जीवन का सच्चा प्रकाश है। वाणी और बुद्धि का सही उपयोग सबसे बड़ा वरदान होता है। प्रकृति और जीवन दोनों में हर बसंत के पीछे संघर्ष होता है। तो आपको मेरी ये बसंत पंचमी की कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।